वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये इतना रैंडम व्लॉग है ना, मतलब ये शायद मेरे चैनल पे अभी तक का सबसे रैंडम व्लॉग है। मुझे नहाते हुए ये आइडिया आया कि मैं जो करने वाली हूँ शाम में, मैं वो क्यों नहीं रिकॉर्ड करूँ और मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं और आज है ट्यूसडे। मैं जॉब से वापस आई हूँ और ट्यूसडे होता है मेरा ग्रॉसरी वाला दिन। लेट मी पुट यू गाइस हियर एंड आई विल टॉक। हाँ, तो ट्यूसडे होता है मेरा ग्रॉसरी वाला दिन। आज के दिन मैं अपने सारी हफ्ते की सब्जियाँ और मसाले और कुछ भी, मतलब ऐसे घर का रैंडम खाने पीने का सामान ख़त्म होता है तो मैं वो आज लेके आती हूँ। आज हम वो सब करके आ चुके हैं और उसके बाद आने के बाद एज़ ऑलवेज मैं सबसे पहले नहाती हूँ, बिकॉज ऑफ ये कोरोना जो भी चल रहा है उसके चक्कर में बाहर से आते ही अभी भी हम डरे हुए हैं। सो आके मैंने शावर ले लिया और मैंने अपनी ग्रीन टी पी ली है शाम की। और मुझे आज मैं डिनर में एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। आज मैं जब अपनी ग्रॉसरी लेने गई ना तो मुझे वहाँ पे वो नूडल्स का पैकेट दिखा, जो चाउमीन होती है बेसिकली इंडिया में, और उसको देख के मुझे लगा कि मुझे ये बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड मैं उसका सारा सामान खरीद के ले आई हूँ। तो आज जब मैं वो एक्सपेरिमेंट करने ही वाली हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं वो तुम लोगों के साथ शेयर करूँ, बिकॉज यू गाइज आर ऑलवेज you know, I know you are interested in watching vlogs like these. तो यह आज हम वो करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे नूडल्स के साथ। नूडल्स बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने वाले हैं, जो कि है माता श्री को फ़ोन, बिकॉज मेरे सारे काम ऐसे ही होते हैं। मैं कुछ भी खाना वाना बनाना तो मुझे आता नहीं है, तो मेरी सबसे बड़ी शेफ़ जो हैं उनको हम फ़ोन करने वाले हैं और उनसे पूछ के बनाएंगे। लेट्स सी। अब बताओ पहले मुझे कि नूडल्स में क्या क्या डलेगा। मोटी मोटी रेसिपी पता चल गई है। तो उसके लिए अब मुझे बहुत सारी चॉपिंग करनी है। मेरे पास ज़्यादा सब्जियां नहीं है, बट शिमला मिर्च है और गाजर है, सो हम सिर्फ वही डालने वाले हैं। वरना मम्मी ने मुझे बोली है बंद गोभी यानी कि कैबेज और बीन्स, अब मैं वो नहीं डालने वाली हूँ। तो हम सिर्फ इनके साथ आज बनाएंगे। अगर आज की अच्छी बनी तो फिर मैं कभी प्रॉपर अच्छे से सारी चीज़ें डाल के बनाऊँगी, बट अभी let's go and get into chopping. Ese hombre está mal, es muy adicto a lo que diga la gente. Rico de money pero pobre de su mind. फाइनली सारी चॉपिंग हो गई है। ओह माय गॉड, नूडल्स बनाने में सबसे बड़ा काम वाज चॉपिंग, क्योंकि इतनी पतली पतली सब्जियां काटनी थी ना, और शिमला मिर्च तो मेरे से कट भी नहीं रही थी, बट एनी हाउ हमने कैसे कैसे करके काट ही लिया है। सो दिस इज आवर अनियन और यहाँ पे है गाजर और शिमला मिर्च। लुक एट दिस, कितनी थिन स्लाइस है, और थोड़ी सी ग्रीन चिली भी है। मैंने नूडल्स को ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया था, सो अब बस बेसिकली तड़का लगाना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा पैन गर्म हो चुका है और ये बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ राइस ब्रान ऑयल। वैसे मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, बट फॉर अ चेंज आज क्योंकि ग्रॉसरी आई है और मुझे ऑलिव ऑयल नहीं मिला, सो आई थॉट ओके आज इसमें बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल और इसमें जाएगा प्याज। और अब ये प्याज थोड़े से लाइट पिंक से हो गए थे, तब मम्मी ने बोला था कि इसमें हम गाजर डाल देंगे। अभी शिमला मिर्च नहीं डालेंगे, बिकॉज गाजर को शायद पकने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड विद गाजर आई एम गोना ऐड माय ग्रीन चिलीज एज वेल। हेलो हेलो, अचानक से इतनी ज़्यादा अगर रोशनी
लग रही है, वो लग रही होगी, अगर क्या ऑफ कोर्स लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी रिंग लाइट ले आई हूँ किचन में, बिकॉज आई रियलाइज कि यहाँ पे लाइटिंग बहुत कम है और अब जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा था. सो या आई एम बैक विथ माई रिंग लाइट एंड माई होल यूट्यूब सेटअप इन माई किचन. अभी भी गाजर जो है ना वो थोड़ी मतलब हाफ कुक वाले स्टेज में है, तो मैं अभी भी थोड़ी देर और रुकने वाली हूँ शिमला मिर्च डालने के लिए. बट मैं अपनी ग्रोसरी रखने वाली थी. आई थॉट मैं तुम लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या लेके आई हूँ. आई मीन मिनी ग्रोसरी हॉल हो जाएगा. यू गाइस नो आई लव शॉपिंग हॉल्स, तो ग्रोसरी भी उसका ही पार्ट है. आज हम थोड़ी घरेलू बातें करते हैं इस ब्लॉग में. मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ. ओके, सो हियर इज माई बिग बैग. सबसे पहली चीज़ तो ये पता नहीं 2 लीटर फैंटा, बिकॉज आज नूडल्स बन रहे हैं तो उसके साथ पीने के लिए. आजकल पता है मैं इतना अनहेल्दी खाने लग गई हूँ ना, मतलब लेट मी शो यू. मैं दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ. अभी जस्ट चॉपिंग वगैरह करने के टाइम पे, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, मैंने मोतीचूर का लड्डू खाया है. सो मैं आजकल थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें खाने लग गई हूँ. बट देन you know I try to cover up, like after 2 days I'll go back to my normal diet and मैं कुछ नहीं, मतलब उसके बाद अनहेल्दी खाऊंगी. बट अभी वो वाला फेज चल रहा है जहाँ मैं 1-2 दिन सब कुछ खाने वाली हूँ. सो आज मैंने मोतीचूर का लड्डू भी खाया है, मैंने चॉकलेट भी खाई थी दिन में. और मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ कि तुम लोग भी ऐसा अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, बट कभी कभार तो चलता है ना, वो जो चीट डे होता है कभी कभार तो चलता है. सो इसलिए आज का हमारा डिनर होने वाला है नूडल्स एंड फैंटा. नेक्स्ट अप यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन्स हैं. सो आई हैव अ बिग बंच ऑफ कोरिएंडर एंड मिंट, क्योंकि मुझे चटनी बनानी है इसकी. सो आई एम गोना मेक धनिया पुदीने वाली चटनी एंड दैट इज लाइक दिस. और देन आई गॉट लाइक अ बिग बैग ऑफ टोमेटोज. अच्छा, इसके पीछे ना एक स्टोरी है. इसके ऊपर देखो क्या लिखा है, द ऑड बंच. तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी. यहाँ पे जो सुपरमार्केट्स होती हैं जिसमें आप अपना सामान खरीदते हो, तो उसमें वो लोग बहुत सिलेक्टिव होते हैं अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेके. तो उनकी जो क्वालिटी चेक होता है उसमें अगर कोई सब्जी की शेप सही नहीं है, लेट्स से टमाटो है, अगर वो पूरी तरीके से राउंड और रेड और शाइनी टमाटो नहीं है तो क्वालिटी चेक वाली टीम उसको रिजेक्ट कर देती है. तो ऐसे फार्मर्स को, यहाँ ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स को बहुत लॉस होता था, क्योंकि वो उनके हाथ में तो है नहीं कि वो कैसा सुंदर दिखने वाला टमाटर आएगा या यू नो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टमाटर आएगा. सुपरमार्केट स्टार्टेड डूइंग वाज कि उन्होंने अपना एक अलग से सेगमेंट बना दिया जिसको बोलते हैं द ऑड बंच. तो उस सेक्शन में आपको ऐसे जो अलग से थोड़े टेढ़े मेढ़े और दिखने वाले और ऐसे, बट खाने में, टेस्ट में और न्यूट्रिशन वाइज मतलब वो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बस उसको देखने में अच्छी नहीं होती है ना सब्जियां और फ्रूट्स. तो वो लोगों ने उनका अलग सेक्शन बना दिया. तो जो लोग वो लेना चाहते हैं, जो माइंड नहीं करते हैं, तो वो ले सकते हैं. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को जितनी चीज़ें ऑड बंच में से मिल जाए मैं वो ले लूँ, बिकॉज एनीवेज हम टमाटर ऐसे मैं साबुत तो गोल खाने नहीं वाली हूँ ना, मैं किसी के सामने सर्व करूँगी, तो मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है. देन आई गॉट these a big pack of apples because an apple a day keeps the doctor away. And now I think मेरे कैरेट हो चुकी है और अब मैं इसमें कैप्सिकम डाल रही हूँ. अब हम कैप्सिकम को होने देंगे, तब तक मैं बाकी चीज़ें दिखाती हूँ. देन आई गॉट दीज बासमती राइस. ये मुझे ये वाले एक पर्टिकुलर वूलवर्थ के, जो भी ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, ऑस्ट्रेलियन इंडियंस हैं, मुझे पता है काफ़ी लोग देखते हैं. दिस इज़ द राइस दैट आई गेट फ्रॉम वूलवर्थ एंड ये बहुत ही मतलब बिल्कुल हमारे नॉर्मल इंडियन बासमती की तरह टेस्ट करता है. इनफैक्ट कुछ इंडिया गेट का एक बार मैं राइस लेके आई थी, उसको भी ये फेल कर देता है. लाइक दिस इज़ वेरी नाइस. सो इन केस यू गाइज हैवंट ट्राइड इट, डेफिनेटली ट्राई दिस. वी हैव अ बिग टब ऑफ ग्रीक योगर्ट. देन आई हैव दिस पैकेट ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट, बिकॉज अभी तुम लोगों को याद होगा मैंने इंस्टा पे पिक्चर डाली थी जहाँ पे मैंने इडली बनाई थी, और मैं डेसिकेटेड कोकोनट हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ. मैं इसी की नारियल चटनी बनाती हूँ जब भी मैं कुछ साउथ इंडियन खाना बना रही होती हूँ. एंड देन आई दिस तुअर दाल एज वेल, सांबर वाली दाल होती है ये. एंड देन आई हैव दिस बंच ऑफ मैंडरीन्स और ऑरेंजेस. देन आई हैव दीज पीज, फ्रोजन पीज. ये हमेशा मेरे फ्रिज में होते हैं बिकॉज
कभी भी मटर की ज़रूरत पड़ सकती है। Let me just put it here. Oh, then I got this body wash. ये ना मुझे इंडिया की एक्चुअली मेरी बहुत नॉस्टैल्जिक मेमोरी है इस बॉडी वॉश के साथ। आई रिमेंबर जब मैं इंडिया में थी, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, मतलब शादी से पहले की बात है, और मैंने नया नया जॉब करना शुरू किया था। तो मैं अपनी सैलरी से ना ऐसे कुछ अपने लिए जो चीज़ें लेके आती थी, तो उसमें मुझे याद है मैं ये पर्पल लक्स का बॉडी वॉश लेके आती थी। मुझे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। एंड आई गॉट दिस, इवन तो ये कहता है कि इट इज़ मेड इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये वो इंडिया वाला नहीं है, बट स्टिल इसकी खुशबू मेरे को वो सारी चीज़ें, वो मेमोरीज याद दिला देती है। तो काफ़ी नॉस्टैल्जिया वाली चीज़ है ये मेरे लिए। देन आई हैव दिस लेमन जूस। असली आई हैव अ पैक ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स बिकॉज you know I use them a lot around the house and also while we are going out। अभी कोविड वाला टाइम वैसे ही चल रहा है। और ये मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया था, राइस ब्रान ऑयल। और आज हमने ये भी खरीदी है चिंग्स की ग्रीन चिली सॉस, बिकॉज मुझे पता था कि मैं ये नूडल्स बनाने वाली हूँ। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ अब। सो या, एंड सोया सॉस ऑफ कोर्स। एंड ये था मेरा मिनी ग्रोसरी हॉल। और अब मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे फैला दी है। अब मैं जाती हूँ, इनको समेटती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। क्योंकि वैसे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ऑल माई वेजीज आर ऑलमोस्ट कुक्ड, तो मैं इसमें डालने वाली हूँ सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस एंड माई केचप। तुम्हें पता है मैं केचप नहीं खाती, आई ईट हॉट एंड स्वीट, तो मैंने थोड़ी सी मैगी हॉट एंड स्वीट डाली है। एंड लास्टली विनेगर एंड वन मोर थिंग, ब्लैक पेपर। अब इसमें हमें अपनी नूडल्स डालनी है। दिस इज़ हाउ माई नूडल्स आर लुकिंग लाइक। मैं अभी इसको ढक के ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ बिकॉज अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ है। थोड़ा टाइम है हमारे हाथ में। अचानक से देखा लाइट कितनी चेंज होती है रिंग लाइट के बाद। अभी सिर्फ शाम के 6:30 हुए हैं। अभी जी हाँ 6:30, 6:20 हुए हैं। सो अभी डिनर का टाइम तो नहीं है, थोड़ी देर उसको रहने देते हैं। तब तक हम कुछ और करने वाले हैं। वी टर्न ऑन द लाइट। आज मैं फाइनली तुम लोगों को, मैंने एक्चुअली मतलब अपने ऐसे बिना व्लॉग करते हुए तो ये यूज़ किया है, बट आज तुम लोगों के सामने पहली बार यूज़ करने वाली हूँ अपनी OPI की LED नेल ड्राइंग मशीन। ओके, सो ये रही मेरी मशीन। प्लग इन करना होता है, मैं वो कर देती हूँ। और ये यहाँ पे इसका एक बटन है, उसको ऑन करते ही यहाँ पे लाइट जल जाएगी। ओके, फोकस कैमरा फोकस। हाँ, तो ये लाइट जल गई और ये ऑन हो गया है। इसमें 2 सेटिंग है, एक है यहाँ पे ऑटो, एक है ऑटो, एक है मैनुअल। इस तरफ किया है तो ये ऑटो पे है, इस तरफ कर दूँगी तो ये मैनुअल हो जाएगा, बट हम ऑटो पे रखते हैं। ये स्टार्ट एंड स्टॉप अभी ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले we are gonna remove these। Un ganador si sabe perder lo que nunca tuve de chico quiero tener y ahora que lo tengo todo se siente bien। मेरे ऑलरेडी अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही नेल्स कट किए थे, तो मुझे कुछ कट फाइल कुछ नहीं करना है। बस हम सीधा अपने नेल पेंट पे आ जाते हैं। सो सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ नायका का गोइंग स्ट्रॉन्ग कैल्शियम मिल्क। ये है नायका का गोइंग स्ट्रॉन्ग कैल्शियम मिल्क। ये बहुत अच्छी बेस देता है और इससे आपकी नेल पेंट जो है ना वो काफ़ी लंबी लास्ट करती है। सिंस ये ऑलरेडी ऑटो पे है और 30 सेकेंड्स पे सेट है, मैं चाहूँ तो इसका टाइमर बढ़ा सकती हूँ। मैंने इसको 60 पे कर दिया और अब ऑटो है तो मैं जैसे ही इसमें हाथ डालूँगी
ये देखो LED लाइट अपने आप जलने लग जाएगी और इसमें हाथ रखने की एक प्रॉपर जगह बनी हुई है और ऊपर काउंटडाउन चालू हो जाएगा। Now I'm gonna apply my nail paint. So आज मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का, let me see what is it called, Purple Unicorn shade number 180. El mes, como secuestro express. Quema la vida la que tienes, con tantos fajos y placeres. गाइस अब मेरा सेकंड कोट भी मोर और लेस ड्राई हो चुका है। अब मैं ऊपर एक फाइनल कोट लगाने वाली हूँ विच इज़ दिस नायका डबल ड्यूटी 2-in-1 कोट। लेट मी शो यू। सो ये आप एज टॉप कोट भी यूज़ कर सकते हो और यू नो सिर्फ एक वो जो शाइनिंग वाली ग्लॉस वाली नेल पेंट होती है उसकी तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डबल ड्यूटी। हे गाइस, ओके सो फाइनली मेरा टॉप कोट भी ड्राई हो गया है एंड एंड में, सबसे एंड में आई एम गोना बी यूजिंग माई क्यूटिकल ऑयल। ये मैंने सेफोरा से मंगाया था, एक हॉल में भी दिखाया था। लेट मी शो यू लाइक दिस ओनली। आई विल जस्ट ड्रॉप लाइक अ लिटिल बिट ऑफ इट ऑन माई क्यूटिकल्स एंड लेट इट ड्राई। ऑल डन। Ese hombre está mal, es muy adicto